नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि लास्ट टाइम हमने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए थे। आपने वो सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे। आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चंस लेके आए हैं। इनको समझने की कोशिश करेंगे और जो माध्यम हम पिछली 2 वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम उसको खत्म कर देंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है? निम्न सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। कहने का ये सारणी दे रखी है और हमें यह दर्शाती है कि 4 परिवार ऐसे हैं जिनके ऊपर हर रोज का भोजन का खर्चा 100 से 150 रुपए वो भोजन के ऊपर खर्च करते हैं। 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर जो खर्चा है वो 150 से लेकर 200 रुपए तक जाता है। 12 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें खर्चा 200 से 250 तक जाता है। 2 फैमिली ऐसी हैं जो 250 से 300 तक खर्च करती हैं और दो लोग हैं, 2 परिवार है वो और भी शाही लोग हैं, 300 से लेकर 350 रुपए खाने में खर्च कर देते हैं हर रोज। आपको कहते हैं उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए आपको इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है कि हर एक दिन में माध्य व्यय कितना हुआ। ठीक है जी। तो हमें ये क्या दे रखे हैं? वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं। अब हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य के अंदर सबसे पहली चीज हम लोग क्या निकालते हैं? या तो हम लोग निकालते हैं वर्ग चिन्ह या फिर हम उसको बोलते हैं मध्य बिंदु। तो शुरू करो भाई। आप यहां से निकालेंगे तो हमारे पास आएगा वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग xi से दिखाएंगे। जो परिवारों की संख्या है वो बारंबारता है, उसको fi से दिखाएंगे। फिर आपको याद होगा वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? निचली सीमा में ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो इसका मतलब 100 जमा में 150 और बटे में क्या आएगा? 2। तो 100 में 150 को जोड़ा 250, 250 को 2 से भाग कर दिया तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले वाले का वर्ग चिन्ह हमें पता लग गया 125 है। फिर मैंने आपको क्या समझाया था? आप ये देखो, क्या सबका अंतर एक जैसा है? आप देखोगे सबका अंतर एक जैसा है। तो यहां पे हम वर्ग अंतराल का माप निकाल लेते हैं। तो जब आप वर्ग अंतराल का माप निकालेंगे, जिसको हम लोग h का नाम देते हैं, कैसे निकलेगा? 150 में से 100 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 50। तो मैंने आपको सिखाया था पिछले वाले वर्ग चिन्ह में 50 जोड़ते जाओ, अगले वाले का वर्ग चिन्ह आता जाएगा। तो जब हम इसे 50 जोड़ेंगे तो यह हमें देगा 175। फिर जब आप इसे 50 जोड़ोगे तो यह हमें देगा 225। फिर जब आप इसे 50 जोड़ोगे तो यह हमें देगा कितना? 275। और जब आप इसे 50 जोड़ोगे तो यह हमें देगा कितना? 325। अरे भी ठीक है। लेकिन यह ध्यान रखना, सबका जो वर्ग अंतराल है उनका माप एक जैसा होना चाहिए। आप किसी मर्जी को घटा के देख लो, सब एक जैसे दिख रहे हैं और वो कितना है? वो हमारे पास 50 के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? वर्ग चिन्ह निकाल लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? आप देखो कौन सा तरीका हम लोगों को लगाना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो हम लोग इसके विषय प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान पड़ती है। तो प्रत्यक्ष विधि कहती है आप fi को xi से गुना कर दो। तो गुना करो। जब आप इसकी गुना इससे करेंगे तो 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 आगे जाएगा तो कितना हो गया? 500 आ गया। इसकी गुना करो, क्या आएगा? पंजू पंजू 25, 2 आगे जाएगा, 5 सत्ते 35 और 2 37, 3 आगे जाएगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है। इसकी गुना करो, क्या आएगा? 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 6 और 24 और 6 30, 3 12 दूनी 24 और 3 कितना आएगा? 27 आ जाएगा। इसकी गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 पंजे 10, 15 1 तो कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा 550 आ जाएगा। ठीक है। इसकी गुना करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा? ये हमारे पास 650 आएगा। कैलकुलेशन को आपको ध्यान से करना है, क्योंकि कैलकुलेशन गलत हुई तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, 15 1 आगे जाएगा 5, बिल्कुल ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? एक बार fi को जोड़ लेते हैं, एक बार xi को जोड़ लेते हैं। तो fi को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले से दे रखा है कि 25 परिवार हैं। तो इसका मतलब सिग्मा fi का जो मान है वो 25 है। अब बारी है इनको जोड़ने की। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? सिग्मा fi xi कितना हो जाएगा? 5। इसको देखो क्या आएगा? 7 और 5 12 और 5 17, 1 6 और 8 14 और 7 21 और 5 26 और 5 32, 3 यहां जाएगा तो हमारे पास आएगा 5275। जब आप इसको जोड़ोगे तो 5275 आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है? फिर हमें माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है? x बार होता है। किसके बराबर होता है? सिग्मा fi xi और बटे में सिग्मा fi। ऐसा बन जाएगा। अब आप इसको लिख दो, क्या बन जाएगा?
5275 और बटे में क्या आएगा, बटे में 25 आएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है दोनों नंबरों के लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 से भाग कर सकते हैं। 5 से काटो, पंजू पंजू 25, इसको लिखेंगे 5 एकम 5, ना जाने का 0, पंजू पंजू 25 और पंजू पंजू 25, यही बनेगा। अब इसके लास्ट में भी 5 आ रहा है, उसके लास्ट में 5 आ रहा है, फिर से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो आप लिख सकते हो कि यहां पे जब हम माध्य निकाल लेंगे तो माध्य हमारे पास 211 के बराबर आएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से हम लोगों ने इसका माध्य निकाला और इसका माध्य 211 के बराबर आ गया। मुझे लगता है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहता है, एक नगर के 30 मोहल्लों में SO2 गैस की सांद्रता करने के लिए एक सर्वे किया गया और उस सर्वे के अंदर हमें यह सारणी प्राप्त हुई कि 4 ऐसे नगर हैं जहां पे SO2 की सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन में, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 10 लाख के अंदर जो है वो SO2 गैस का कितना है ना, क्योंकि जो SO2 गैस होती है वो बहुत कम अमाउंट में होती है, इसलिए हम लोग उसको पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट करते हैं। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। 0.00 से लेके 0.04 तक 4 हैं, ऐसे हमें आगे दे रखा है। आपसे कहता है कि आपको SO2 गैस की हवा में सांद्रता का माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य निकालना तो बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालोगे क्या, वर्ग चिन्ह, है ना, ये तो बिल्कुल आसान है ना, हर सवाल में वर्ग चिन्ह निकलेगा, चाहे आप तीनों में से कोई भी मेथड लगा लो। ठीक है, कैसे निकलता है, इनको जोड़ो, 0.00, 0.04, जब हम इनको जोड़ेंगे तो 0.04, फिर 2 से भाग देंगे, जब आप इनको 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 0.02। अरे भी ठीक है, अब आगे चलते हैं, फिर क्या है, 0.04 से लेके 0.08 तक। मैंने आपसे कहा था सबका अंतर देख लो, अगर आप सबका अंतर देखेंगे तो 0.04 आ रहा है, तो इसका मतलब पहले आप h निकाल लो, 0.04 माइनस का 0.00, तो ये हमारे पास आएगा 0.04। अब इन पिछले वाले में जोड़ते जाओ, अगले वाला मिलता जाएगा। कहने का मतलब 0.04 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 0.06, तो लिखो यहां पे 0.06। ठीक है, फिर से 4 जोड़ना पड़ेगा, 0.04, तो 10 और 1 और ये 0, तो कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 0.10। ठीक है, फिर से 0.04 जोड़ना है, जब आप इसमें 0.04 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 0.14, तो आप इसको लिख देना, है ना, इसको यहां लिख देते हैं 0.14, फिर से 4 जोड़ेंगे तो 0.14, 0.04, तो 0.18, तो इसको यहां पे लिख दो, ये हमारे पास आएगा 0.18, फिर से इसमें 0.04 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 0.22, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस विल बी 0.22। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वर्ग चिन्ह बनाने आ गए होंगे। ये थोड़ा दशमलव में था इसलिए मैंने आपको ऐसा करके दिखा दिया, अन्यथा आपको अपने आप से करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। या तो निचली सीमा में ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 से भाग कर दो, और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर पिछले वाले वर्ग अंतराल के माप को, है ना, उसमें वर्ग चिन्ह में जोड़ते जाओ, अगले वाले का आपको मिलता जाएगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद क्या करते हैं, ये बारंबारता FI है, तो हमने क्या किया, इस FI को इस XI से क्या कर दिया, गुना कर दिया। चलो गुना करते हैं, 4 की गुना करो, क्या आएगी बोलो, 0.02, 4 से गुना करेंगे 4 दूनी 8, है ना, ये 0 और ये 0, तो कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 0.08। ठीक है जी, आगे क्या कहता है, 0.06 को 9 से गुना करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, आप इसको लिखोगे 0.06 गुना में 9, तो 9 छिके 54 और ये 0, तो हम यहां से लिख सकते हैं 0.54। अरे भाई ठीक है, इसको 9 से गुना करो, जब आप इसके 9 से गुना करेंगे 0.10 गुना में 9, तो ये हमारे पास आएगा 0.90, तो हमने इसको लिख दिया 0.90। ठीक है, 0.14 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.14 मल्टीप्लाई में 2, ये 28 आएगा, साथ में 0 आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं ये 0.28 आ जाएगा। ठीक है,
तो 0.18 को 4 से गुना करेंगे। जब 0.18 को 4 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.72। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.72। अगला क्या है 0.22। तो 0.22 को 2 से गुना किया 4 और ये हमारे पास क्या आ गया 0। तो आप इसको भी लिख सकते हो, ये हमारे पास आएगा 0.4 और 4। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोगों को FI को XI से गुना करना था। पॉइंट्स आ गए तो घबराने की जरूरत थोड़ी है, मुश्किल थोड़ी है, आसान है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। फिर आप क्या करोगे, इस FI को जोड़ोगे। हमें 30 दे रखा है, 9 और 4 13 और 9 22 और 2 24, 4 28 और 2 30। तो सिग्मा FI का मान 30 आ गया। अब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी FI XI। जोड़िए 8 और 4 12 और 8 20 और 2 22 और 4 26, 2 और 5 7 और 9 16 और 2 18, 7 25 और 4 29, 2। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2.96 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है माध्य, और माध्य का सूत्र होता है सिग्मा FI XI और बटे में सिग्मा FI, यही होता है। सिग्मा FI XI कितना है, ये हमारे पास है 2.96 और नीचे हमारे पास कितना है, नीचे हमारे पास 30 है। अब हम लोगों को इसको इससे भाग करना है। सबसे पहले आप इस दशमलव को हटा दो। तो जब आप इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हमारे पास 2 जीरो चली जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक लिखे, 2, तो जीरो भी कितनी जाएंगी, 2। अब हमें इसको इससे भाग करना है, जो कि बिल्कुल आसान है, हम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप क्या करोगे, आप इसको भाग करोगे। ठीक है, ए ऐसे करके 296 को रखेंगे बीच में और 3000 को रखेंगे बाहर। ठीक है, 296 को बीच में रखेंगे, 3000 को बाहर रखेंगे। क्या 296 3000 से जाता है, नहीं जाता है। तो भैया 0 फिर दशमलव लगा के हमने एक चीज और 0 लगा दी। अब देखो क्या 2960 के नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि 2960 जो है वो छोटा है। फिर ना जाने की 0, हमने एक 0 और उतार ली। ठीक है, अब आप इसको करके देखो, ये 9 से जाएगा। जब आप इसको घटाओ गुना करोगे तो ये हमारे पास आएगा 9 तिया 27,000, ऐसा आ जाएगा 00620, ये बन गया 26,000। ठीक है जी। अब 9 से तो जा नहीं सकता, तो सीधी सी बात है किससे जाएगा, 8 से जाएगा। तो ये 8 से चला गया, तो ये हमारे पास आएगा 24,000। इसको मैं लिखूंगा तो ये हमारे पास आएगा 2000 और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हो। जब हमने इसको इससे काटा तो 0.098 ppm ऐसा हमारा आंसर आएगा। जो माध्य है SO2 की हवा में सांद्रता है वो 0.098 पार्ट्स पर मिलियन है। ठीक है, तो आपको दशमलव आने से घबराना नहीं है। दशमलव वाले की सिंपल जैसे हम गुना करते हैं वैसे गुना कर देना है। FI XI को आपस में जोड़ देना है। 2.96 को 30 से भाग करना है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो आएंगी। 3000 को यहां रखा, 296 से भाग कर दिया तो 0.098 पार्ट्स पर मिलियन SO2 की सांद्रता का माध्य आ गया। ठीक है जी। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है, 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का रिकॉर्ड निम्न है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करो। अगेन हम लोगों को माध्य निकालना है। ये 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति दे रखी है। ठीक है, कहने का 11 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 0 से लेकर 6 दिन तक एब्सेंट रहे। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 6 से लेकर 10 दिन तक एब्सेंट रहे। इस सवाल में पिछले सवालों से थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, बाकी सब सवालों में जो गैप था वो सेम था। यहां पे गैप सेम नहीं है। ऊपर 6 है, नीचे 4 है, यहां पे 4 है, यहां पे 6 है, यहां पे 8, यहां पे 10 और यहां पे 2। तो कहने का मतलब है हमारा यहां पे वर्ग अंतराल का जो माप है वो एक जैसा नहीं है। तो बेटर है कि आप इसे प्रत्यक्ष विधि लगाओ, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि बिल्कुल आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह हमारे पास क्या आएंगे, XI। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस बार वर्ग अंतराल का माप निकाल के जोड़ते नहीं रहना, हर एक को जोड़ के देखना पड़ेगा। अन्यथा जो आपका सवाल है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तब लगता है जब सबका माप एक जैसा होता है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, 0 जमा 6/2, तो 6/2। इसको कैंसिल करेंगे तो पहले वाले का वर्ग चिन्ह कितना आ गया, 3 आ गया। और जो विद्यार्थियों की संख्या थी इसको हम लोग FI से दिखाएंगे। ठीक है, आगे क्या है, 6 और 10,
तो आप लिखोगे 6 + 10/2, 16/2। इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। चाकू लेके नहीं काटना, हाथ से काट देना, ठीक है। कहते जी चाकू लेके काटेंगे, भैया किसी मर्जी से काट लो, आना तो 8 ही है, ठीक है। ये 10 से 14 है, इसको जोड़ो। 10 + 14/2, 24/2 है ना, काट दो, 12 आ जाएगा, 12, ठीक है। तो 12 लगाओ, ए यहां बहुत चमचमाता सा। आगे क्या है? 14 और 20, तो आप इसको लिखोगे क्या आएगा? 14 + 20/2, जोड़ेंगे 34/2, इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 17 आएगा। ध्यान रखना, सबका गैप एक जैसा नहीं है, तो इन सबका अंतर भी एक जैसा नहीं आएगा। आगे हमारे पास है 20 और 28, तो हमने इसको लिखा 20 जमा में 28/2, 48/2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा ना, तो हम इसको यहां लिख देते हैं, ये 24 आएगा। अगला क्या है? 28 और 38, तो यहां लिख दो 28 और 38, 16, 6, 2। इसको मैं काटूंगा तो कितना आएगा? 33 आ जाएगा, तो आप यहां लिख दो, ये 33 है। 38 और 40 का, जब आप 38 और 40 को आपस में जोड़ेंगे 78 आएगा। 78 को 2 से भाग करेंगे तो 39 आएगा। कहने का मतलब है आपको सारे के सारे वर्ग चिन्ह उसी फॉर्मूले से निकालने पड़ेंगे जिसमें निचली सीमा में ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 से भाग किया जाता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या तो हमने पहले ही दिखा रखा है, FI है। फिर आप क्या करोगे? FI की गुना करोगे, किसके साथ? XI के साथ, तो गुना कर दो भाई। 3 की गुना 11 के साथ करेंगे तो हमारे पास 33 आ जाएगा। 8 की गुना 10 के साथ करेंगे तो 80 आ जाएगा। 12 की गुना 7 के साथ करेंगे 84 आएगा। 17 की गुना 4 के साथ करेंगे 68 आएगा। 24 की गुना 4 से करेंगे 96 आएगा। 33 की गुना 3 से करेंगे 99 आएगा। और 39 की गुना 1 से करेंगे तो 39 आएगा, ठीक है जी। गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सवाल ऐसा है जो किसी भी बच्चे का गलत नहीं होता, क्योंकि जमा घटा गुना भाग आपको आती है, ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं। इसको जोड़ते हैं, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा FI 1 और 7 8, 4 12 और 4 16 और 3 19 और 1 20, 2 और 2 कितना आएगा? 4। तो समेशन FI 40 के बराबर आ गया। इसको जोड़ो, क्या आएगा? सिग्मा FI XI 3 और 4 7 और 8 15, 6 21 और 9 30 और 9 39, 3 3 6 और 8 14, 8 22, 6 28 और 9 37 और 9 46 और 3 49, ठीक है। तो ये 499 हमारे पास आ गया। 499 के बराबर, दोबारा से चेक कर लो। 3 और 4 7 8 15, 6 21 और 9 30 और 9 39, 3 और 3 6 और 8 14, 8 22, 6 28, 9 37, 46 और 3 49, बिल्कुल ठीक है। तो आप निकालेंगे माध्य। माध्य होता है x बार, किसके बराबर होता है? सिग्मा FI XI बटे में क्या आएगा? सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI का मान लगा दो। तो जब हम सिग्मा XI FI का मान निकालेंगे तो हमें दे रखा है 499 है और ये 40 के बराबर है। अब 499 40 से तो कटता नहीं, सीधा तो नहीं कटेगा ना, तो आप ऐसा करो, भाग कर दो इसको। तो ये 499, ये 40, तो आप क्या लिखोगे? 40 से कम 40, फिर कितना आ गया? 99, 40 दूनी 80, ठीक है। फिर हमारे पास कितना आ गया? 19। अब 40 19 से तो जाता नहीं है ना, इसको यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, 499 बटे में 40। अब 40 19 से तो जाता नहीं है, तो एक जीरो हमने ऊपर से उतार ली, यहां दशमलव लगा दिया, ठीक है। अब 40 पंजे 200 होता है, 40 चौके कितना होता है? 160, तो 4 से जाएगा, 40 चौके 160, तो 190 के नीचे 160 जाएगा, तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा, ठीक है। अब ना जाने की फिर से जीरो लगेगी, तो एक जीरो और उतार लिया, 40 सत्ते कितना आएगा? 280 आएगा। फिर हमने उतारा तो क्या आएगा? 40 पंजे 200 आएगा, तो ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो कहने का मतलब है जब आप इसको इससे काटोगे तो हमारे पास 12.475 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 12.475, तो ये आपका आंसर आ गया। फिर आपको क्या करना है, कई सारी किताब में 2 दशमलव स्थान तक छोड़ रखा होता है, अगर आप 12.47 लिख देंगे तब भी ठीक है। आपको यह देखना होता है ये वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इसको हटा के इसमें एक जोड़ देते हैं, जिसका नाम होता है 12.48,
और अगर ये 5 से कम है तो इस नंबर को सेम एज इट इज छोड़ देते हैं और लास्ट वाले नंबर को हटा देते हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 12.48 दिन। तो एक बच्चे की अनुपस्थिति का जो माध्य है वो 12.48 के बराबर है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था। बस एक चीज का ध्यान रखना, आप इसको ध्यान से देखोगे, इसके बीच में वर्ग अंतराल का माप कहीं पे भी सेम नजर नहीं आ रहा है। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए जिसके बाद एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। कहने का मतलब 35 नगर है, उनके अंदर लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षरता की प्रतिशत क्या है, वो इस सारणी में दर्शाया गया है। हम लोगों को माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। माध्य साक्षरता दर कहने का मतलब इन वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। जो वर्ग चिन्ह होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स आई के, है ना, आपको मालूम है। कैसे निकालते हैं बोलो, ऊपरी सीमा निचली सीमा 2 से भाग करो। ये हमारे पास है 45, 55, 10, 1, 10, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो इसका वर्ग चिन्ह है वो कितना आ गया, 50 आ गया। आप इन सबका अंतर निकाल के देखो, सबका अंतर निकाल के देखोगे तो सेम आ रहा है 10। तो बहुत बढ़िया बात है, हमने वर्ग अंतराल का माप निकाल दिया। किसके बराबर आ गया, ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो जोड़ो, ये 60 आएगा, ये 70 आएगा, ये 80 आएगा, है ना, और जो लास्ट वाला है वो क्या आएगा, 90 आएगा। 50, 60, 70, 80, 90 ऐसा बन गया। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इन आंकड़ों का माध्य निकालना है। अब कौन सी विधि लगाएं, है ना, विधि तो आप प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हैं क्योंकि सबसे आसान पड़ेगी। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन उससे करके दिखा रहा हूं, किससे, पद विचलन विधि से, क्योंकि पद विचलन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार कैलकुलेशन मुश्किल हो तो हमें दिक्कत आ सकती है। तो मैं उसको सिखा रहा हूं, दोबारा से देख लेना कैसे आता है, तो बहुत अच्छी बात है ना। यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस में ए डिवाइड बाई एच। ठीक है, जो यू आई हमारे पास है वो बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब ए को कहां से लेते हैं, ए को हम लेते हैं एक्स आई के बीच में से। कौन सा लेते हैं, जो बिल्कुल बीच में होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 का आधा 2.5, 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 70। क्योंकि हमने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, यहां पे जो हमारे पास ए होता है, इस ए का मतलब होता है वो माध्य जिसको हम लोग मान रहे हैं। ठीक है जी, करें शुरू। फिर आपसे क्या कहते हैं, एक्स आई माइनस ए बाई एच। एक्सरसाइज कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है। तो पहले में से हमने ए को घटाया, डिवाइड में एच से भाग करा। एच कितना है, एच 10 है, तो यहां हमने 10 लगा दिया। तो माइनस का 20/10, इसको भी अगर आप काटोगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। मैं जानबूझ के गुलाबी से लिख रहा हूं ताकि गुना करते हुए आप लोग दिक्कत में ना आए। आगे चलते हैं, अगला क्या है, 60। इसको मैं लिखूंगा 60 माइनस 70/10, माइनस का 10/10। इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करके हमारे पास -1 आ जाएगा। अब चाहे मैं आगे वाले ना भी निकालूं ना तो भी लिख सकता हूं, ये -2 है, ये -1 है, अगला 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं इसको निकाल के दिखा देता हूं। 70 में से 70 को घटाएंगे, 10 से भाग करेंगे, 0/10 आएगा, और 0 को जब हम 10 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला x क्या है, 80 है। 80 में से हमने 70 को घटाया, 10 से भाग किया, 10/10 आया, इसको लिखेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अगला क्या है, 90 माइनस का 70/10, 20/10। इसको भी अगर मैं काटूंगा तो काट के हमारे पास कितना आएगा, 2। तो जो ui का मान है वो गुलाबी गुलाबी जो मैंने लिखा है वो आएगा। फिर आप क्या करते हो, फिर आप fi की ui से गुना करते हो। क्या करते हो, fi की ui से गुना करते हैं। तो 3 की गुना -2 से किया तो -6 आ गया। 10 की गुना -1 से करेंगे तो -10 आ जाएगा। 11 की गुना 0 से करेंगे तो 0 आ गया।
8 की गुना 1 से करा तो 8 आ गया, 3 की गुना 2 से किया तो हमारे पास कितना आ गया, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने FI को UI से गुना कर दिया। अब आप इसको जोड़ो, जब आप इसको जोड़ते हो तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा FI UI, प्लस में प्लस वाले, माइनस में माइनस वाले, तो माइनस का 16 जमा का 14, माइनस 16 में 14 को जोड़ोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब FI वालों को जोड़ लो, 3 और 1 4, ठीक है, सही है, 8 और 3 11, 1 12 और 3 15, एक आगे जाएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो सिग्मा FI का जो मान है वो कितना हो गया, 35 हो गया। अरे भाई ठीक है, जो सिग्मा FI है इसका मान कितना हो गया, 35 हो गया। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं किसका, मीन का, तो हमें अच्छे से मालूम है ना, जो माध्य होता है, माध्य जिसको हम लोग x बार कहते हैं, वो किसके बराबर होता है, सिग्मा FI UI बटे में सिग्मा FI गुना में H और जमा में A। अरे भाई ठीक है ना, हम लोगों ने S से भाग किया था तो S से गुना कर दिया, A को घटाया था तो A को जोड़ दिया, तो इनके मान लगा दो। जब हम इसमें A का मान लगाएंगे तो A का मान कितना है, A का मान हमारे पास है 70। अरे भाई ठीक है, FI UI का मान कितना है, माइनस का 2 बटे में FI का मान कितना है, FI का मान है 35 गुना में H का मान कितना है, H का मान कितना है, H का मान हमारे पास 10 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है ना, इसको यहां लिख देते हैं ना, क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 70 माइनस में 20 बटे 35। अरे भाई ठीक है, 70 माइनस 20 बटे लोग कर जाते हैं, इसके बाद गलती करते हैं। आपको गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। पहले तो 5 से काट दो, 5 चौका 20, 5 35। अब 4 को 7 से भाग कर दो, तो 4 को 7 से भाग करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। 7 को रखेंगे बाहर, 4 को रखेंगे बीच में, ना जाने की 0, तो क्या लिखोगे, 7 पंजू 35, ये हमारे पास कितना आएगा 5, फिर से एक 0 उतारेंगे, 7 7 49, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, तो 0.571। तो इसको काटो, तो जब आप इसको काटोगे तो 70 माइनस में 0.571 ऐसा बनेगा ना, 70 माइनस में 0.571। अब इसको घटा दो, जब 70 में से 0.571 को हम लोग घटाएंगे तो 10 में से गया 9, 9 में से 7 गया 2 है ना, 9 में से 5 गया 4, ये 9 और ये कितना आ गया 6। तो जो हमारा माध्य है ना, जो हमारा माध्य है, माध्य किसके बराबर आ गया, हमारा जो माध्य है वो बराबर आ गया किसके, 69.429। मैंने आपसे कहा था ये वाला अंक जो है वो 5 से बड़ा है, इसको हटा दो और पिछले वाले में 1 जोड़ दो, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 69.43। तो 69.43 जो है, 69.43 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 69.43 जो हमारा है वो क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हम लोगों ने इसको लिखा 50 60 70 80 90, इसमें से A को 70 ले लिया, UI का टेबल बनाया, FI को UI से गुना कर दिया है ना, प्लस में प्लस वाले जोड़ दे, माइनस में माइनस वाले, तो FI UI का मान कितना आ गया, माइनस का 2, तो A प्लस का समेशन FI UI बटे में समेशन FI गुना में H, तो A का मान कितना है, A का मान 70, FI UI का मान -2 और सिग्मा FI का मान 35 और इसका 10, तो 2 की गुना 10 से करी तो 20/70 20/35 आ गया, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 4 को 7 से भाग करा तो 0.571 आ गया, उसको लिखा, घटाया तो 69.429 आ गया, उसको हमने यहां लिख दिया। अगर मैं इसको 2 दशमलव स्थान तक लिखना चाहता हूं तो तीसरा अंक देखिए, अगर तीसरा अंक 5 या 5 से ज्यादा है, इसको हटा के इसमें 1 जोड़ दो, तो 69.43 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आपको क्वेश्चन सही माना जाएगा। यह सिर्फ मैंने इसलिए कराया है ताकि आप लोगों को यह वाला मेथड भी समझ में आए कि हम लोगों को इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 14.1 था वो खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको तीनों के तीनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से करने हैं
और हमारी बुक में जितने भी एग्जांपल्स हैं वो भी सारे के सारे आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.2 के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।